हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंटेंट एक्सप्लोरर। और जैसा कि आपको पता है, आज से मैं अपनी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th क्लास की मैं एक समरी लेकर के आने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इंडिया और उसके लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बुक का जो मेन पोर्शन है, मैं आपको सिर्फ वही बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो मेन लैंड है वो कश्मीर यानी कि नॉर्थ, ये नॉर्थ का पोर्शन है, ये ऊपर ये नॉर्थ का पोर्शन है, ये नीचे ये साउथ का पोर्शन है, ये ईस्ट का पोर्शन है यहाँ से ये पूरा, और ये वेस्ट का पोर्शन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो पूरा इंडिया है वो लोकेशन वाइज यहाँ पे आप इधर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। यानी कि जो मेन लैंड है हमारा यहाँ कश्मीर से नॉर्थ में, कश्मीर से लेके नीचे साउथ में कन्याकुमारी, और इधर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के वेस्ट गुजरात तक हमारा जो इंडिया है वो एक्सटेंड करता है। फिर यहाँ पे दिया है इंडिया टेरिटोरियल लिमिट, India's territorial limit further extends between the sea up to 12 nautical miles from the coast। मतलब कि ये जो हमारा इंडिया है, इसका जो कोस्ट है वो ये हमारा जैसे कि सी वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इंडिया की बाउंड्री यहीं तक आके एंड नहीं होती है, यहाँ के बाद जो सी वाला पोर्शन है ना, सी में जो इंडिया का जो पोर्शन जो इंडिया कवर करती है वो करती है 21.9 सॉरी 12 नॉटिकल माइल्स, जिसको हम लोग किलोमीटर्स में 21.9 मेज़र करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, जिसमें हम बेसिकली नॉटिकल माइल के बारे में बात करेंगे। तो जो नॉटिकल माइल होता है हमारा वो 72.960 इंचेस के इक्वल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि आवर सदर्न बाउंड्री एक्सटेंड्स अप टू 6 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू बे ऑफ बंगाल। हमारा ये जो सदर्न है ना, सदर्न वाला ये पोर्शन, ये सदर्न बाउंड्री जो है वो अब हम इसके लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो लैटिट्यूड का मेज़र होता है वो होता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, एंड दिया हुआ है लेट अस ट्राई टू, इसको छोड़ते हैं, हम बाद में करते हैं। इफ़ यू वर्क ऑन द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कि इफ़ यू वर्क आउट the latitudinal and longitudinal extent of India, there are roughly about 30 degrees, whereas the actual distance measured from north to south extremity is 3214 kilometers, and that from west to east is the only 2933 किलोमीटर। यहाँ पे दिया है कि अगर आप देखेंगे इंडिया के लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट के बारे में, तो यहाँ पे रफली 30 डिग्री का जो है वो डिफरेंस होता है। लेकिन जब हम डिस्टेंस के टर्म्स में इसको मेज़र करते हैं, तो जो हमारा इंडिया की ये जो नॉर्थ टू साउथ ये जो डिस्टेंस है हमारा वो होता है 3214 किलोमीटर्स। और अगर हम इसको वेस्ट टू ईस्ट अगर हम मेज़र करते हैं, तो इसका जो मेज़र होता है 2933 किलोमीटर्स, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे बेसिक जो यहाँ पे है कि द डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। मैं आपको इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब बताती हूँ। इसमें दिया हुआ है कि जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस होता है ना, वो पोल्स पर आकर के कुछ मतलब शॉर्टेड होता जाता है, इंटीग्रेट होते जाता है। मैं आपको बता, ये देखिए कुछ ऐसे बनता है लॉन्गिट्यूड, और तो ये आप देख सकते हैं ये लॉन्गिट्यूड्स है। ये जस्ट ऐसे मैं बहुत रफली बना रही हूँ, क्योंकि आई गेस आप लोग को इसके बारे में पता होगा, बट स्टिल नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ये है हमारा लैटिट्यूड, ये है हमारा लैटिट्यूड जो कि मेज़र करता है नॉर्थ, ये नॉर्थ का पोर्शन है, और ये साउथ का पोर्शन है। तो जब भी हम नॉर्थ साउथ डिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे तो वी विल कंसिडर लैटिट्यूड, और ये है हमारा लॉन्गिट्यूड जो कि ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शंस को क्या करता है, मेज़र करता है। अब आप यहाँ पे अगर देख रहे होगे तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं
वो यहाँ पे पोल्स यानी कि ये नॉर्थ और साउथ इन दोनों पे आ कर के ये ऐसे इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है। तो इसी वजह से जो हमारे टाइम का जो डिफरेंस हो जाता है ना, वो इसी लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से हो जाता है। तो चलिए हम अपने चैप्टर पे फिर वापस आते हैं। तो अब यहाँ से अगेन आपको इसका मतलब समझ में आया होगा कि द डिफरेंस बेस्ड जो ये डिस्टेंसेस का हमने बताया है ना, डिफरेंस की यहाँ से यहाँ तक का भी जो डिफरेंस होता है वो मैक्स टू मैक्स 30 तक का होता है। यहाँ से यहाँ तक का भी जो होता है वो अप्रॉक्स 30 के बीच का जो होता है, 30 डिग्रीज में ये इतना होता है। बट जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वैसा कम क्यों हो जाता है। अब yeah, next para from the values of latitude, it is understood that the southern part of the country lies within the tropics and northern part लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन टू द वार्म टेम्परेचर। आप इसमें अगर देखेंगे लैटिट्यूड के टर्म्स में तो दे रहा है कि जो सदर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, ठीक है, वो ट्रॉपिक्स में लाई करता है और जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा वो सब ट्रॉपिकल में लाई करता है, जो कि वार्म और टेम्परेचर जोन होता है। और आपको पता है सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ही अच्छे से हम क्लाइमेट, वहाँ का एक अच्छा क्लाइमेट होता है, वहाँ का सॉइल टाइप भी अच्छा होता है, वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन भी काफ़ी रिच होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि नाउ लेट अस ऑब्जर्व द longitudinal extent and its applications in the Indian Ocean in the India people. From the values of longitude, it is quite discernible that there is a variation of nearly 30 degrees. अभी जस्ट हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी इंडिया की लोकेशन है ना, उसमें 30 डिग्रीज़ का क्या होता है, डिफरेंस है। तो विच कॉज अ टाइम डिफरेंस नियरली 2 आवर्स बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब इस डिग्री के चेंजेस की वजह से जो हमारे वेस्टर्न है और ईस्टर्न मोस्ट, यहाँ पे ना टाइम का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली हमारा अगर ये इक्वेटर है, यहाँ पे 0 डिग्री होती है, यहाँ की जो डिग्रीज़ होती हैं वो 0 डिग्री होती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सन है ना, ये हमारा सन, ये जो है वो 1 डिग्रीज़ पर 4 मिनट के लिए स्टे करता है। यानी कि जब 1 डिग्री पर वो 4 मिनट के लिए स्टे करेगा और हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है ईस्ट टू वेस्ट ले ले, जो हमारा ये डिग्रीज़ का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री। तो जब वो 1 डिग्रीज़ पर वो 4 मिनट का ब्रेक लेता है। सन का बेसिक मतलब क्या है कि यानी कि सन इज़ एसोसिएटेड टू टाइम, सन इज़ समवेयर एसोसिएटेड टू टाइम। जब हम टाइम के बारे में बात करेंगे तो जब सन 1 डिग्री पे 4 मिनट के लिए होल्ड करता है तो सन 30 डिग्री पे 4 इंटू 30 मिनट्स के लिए होल्ड करेगा, यानी कि ये 120 मिनट्स के लिए क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। एंड 120 मिनट को अगर हम आवर्स में वो कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है इन टर्म्स ऑफ, तो अगर इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो ये 30 डिग्रीज़ का मतलब हो जाता है 2 आवर्स। यानी कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट यानी कि ये गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ में जो टाइम का जो डिफरेंस आता है ना वो 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ के और यहाँ के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच में जो डिग्रीज़ का डिफरेंस है वो 30 डिग्रीज़ है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला अलग से बता दूँगी। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा कि हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को भी इंट्रोड्यूस किया है। अब ये क्या होता है कि देखिए, देयर इज जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सेलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल्स ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट्स ऑफ लैटिट्यूड। ये आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, कि जो बेसिकली हमारे जो कंट्रीज़ हैं ना, क्योंकि अभी देखा आपने कि सन के टाइम की वजह से वहाँ पे टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, तो सारी कंट्रीज़ ने म्यूचुअली जो लॉन्गिट्यूड है उनको 7 डिग्री 30 मिनट्स के मल्टीपल्स में कंसिडर किया हुआ है। इसीलिए दैट इज़ वाई 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ बिन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसीलिए जो 82 डिग्री ईस्ट जो हमारा ये है ना पोर्शन इंडिया का, यहाँ यूपी से होकर के जाता है वो 82 डिग्री वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये देखिए यहाँ पे 82 डिग्रीज़ है ये, और ये जो पोर्शन ये होकर के जाता है यूपी से, यही क्या माना गया, यहीं का टाइम जो है वो स्टैंडर्ड टाइम इंडिया के लिए माना गया है, ठीक है। इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बाय 5 आवर्स 30 मिनट। और अगर हम इंडिया के जो ये 82 डिग्री 30 ईस्ट वाला ये जो मरीडियन जा रहा है, अगर हम इसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कंपेयर करें तो इस स्टैंडर्ड टाइम में और ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में हमारा 5 आवर्स 30 मिनट्स का जो होता है वो गैप होता है।
तो अब बेसिकली आपको पता चल चुका है कि इंडिया के साइज़ और लोकेशन के बारे में। तो अब हम एक प्रॉपर्ली उसके बारे में पढ़ते हैं। हमको पता है इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर करता है, जो कि टोटल वर्ल्ड का 2.4% जो होता है वो कवर करता है। अब हम बात करते हैं इंडिया के साइज़ के बारे में। तो जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं हमारे हिमालयाज़ की, और हमको पता है हमारी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लार्ज जो है वो रिवर सिस्टम भी पाया जाता है, जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। और हमारी इंडिया में आपको ग्रीन फॉरेस्ट हिल्स भी मिल जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, असम, अरुणाचल प्रदेश के साइड में। और हमारा साउथ इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा रिच है। यहाँ पे काफ़ी सैंडी एक्सपेंस भी मिलेगा, मतलब मरुस्थली, यानी कि आपको डेजर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि हिमालयाज़ जो कि नॉर्थ रेंज में है हमारे इंडिया में लाई करते हैं, उनका पोर्शन जो है वो इंडिया में लाई करता है। और नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस ने भी इंडिया को एंडो किया है। फिर पूर्वांचल हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, उनका जो इंडियन ओशन तक पूरा जो है वो लार्ज एक्सपेंस है। तो इट फॉर्म्स अ ग्रेट जोग्राफिक एंटिटी नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये सारी चीज़ें मिल करके हमें क्या बनाती हैं, हमारी इंडिया को एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से हम जानते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से। अब क्योंकि हमारी कंट्रीज़ भी, मेरी कंट्री इंडिया भी जो है वो बहुत सारे अदर कंट्रीज़ से बाउंड्री शेयर करती है। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जो इंडिया है, पास्ट आपको पता है कि पास्ट में हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा बैटल्स हुए थे। तो उस बैटल्स में एक जो हमारा ये हिमालय है ना, वो एक तरह से बैरियर के जैसे एक्ट करता था। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू माउंटेन पासेस सच एज खैबर द बोलन, सच एज द खैबर, द बोलन, द शिप्लिका, द नाथुला एंड द बॉर्मेडिला, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस इट। ये जो हमारे पासेस है ना, इनको क्रॉस करना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब आपको पता है इट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द इवॉल्विंग अ यूनिक रीजनल आइडेंटिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बाय रेफरिंग टू द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया यू कैन नाउ डिस्क्राइब द फिजिकल वेरिएशंस विच यू वुड कम टू अक्रॉस। मीन्स मतलब अब ये सब कुछ पढ़ने के बारे में आपको पूरे इंडिया के साइज़ और स्ट्रक्चर के बारे में, कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम जैसलमेर टू अरुणाचल प्रदेश, आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरह से इंडिया जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको पता है इन पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। जो इंडिया का जो ये पेनिनसुलर पार्ट है ना, ये इंडियन ओशन की तरफ एक्सटेंड करता है। एंड हियर इट इज़ गिवन कि दिस हैज़ प्रोवाइडेड द कंट्री विद अ कोस्ट लाइन ऑफ 6,100 किलोमीटर्स इन द मेन लैंड एंड 7,517 किलोमीटर इन द एंटायर geographical coast of the mainland plus island about group Nicobar located with the Bay of Bengal। अब अगर मैं सिर्फ इस कोस्ट लाइन की, ये सारे कोस्ट लाइन की बात करूँ, तो ये जो है इंडियन पेनिनसुला वो 6,100 किलोमीटर्स का जो है वो रेंज देती है। बट हमको अभी पता है कि हमारे में ये अंडमान निकोबार, हमारी यूनियन टेरिटरीज़ और ये जो लक्षद्वीप है ना, इन सब की भी कोस्ट लाइन्स को अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो जो हमारा ये पेनिनसुलर पार्ट है वो हमारा एंटायर कोस्ट लाइन हो जाता है 7,517। और इसी तरह से दस इंडिया इज़ फिजिकल डाइवर्स लैंड प्रोवाइडिंग ऑकरेंस ऑफ वेरिड। इसी वजह से हमारी इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज का जो ओरिजिन है वो भी पाया जाता है। अब इंडिया एंड इट्स नेबर्स, आपको पता है हमारी इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेबरिंग कंट्रीज से भी क्या है वो बाउंडेड है। तो आइए देखते हैं। साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द एशिया, हमारा जो इंडिया है वो हमारे साउथ सेंट्रल पार्ट, हमारे कॉन्टिनेंट के साउथ सेंट्रल पार्ट में है लोकेटेड, बॉर्डरिंग इंडियन ओशन विद इट्स टू आर्म्स एक्सटेंडिंग इन द फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। हमें पता है इंडिया के ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। दिस मैरी टाइम लोकेशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लिंक्स टू द नेबरिंग रीजन थ्रू द सी एंड देयर रूट्स। हमको पता है हमारी इंडिया जो है वो सिल्क रूट्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अपना बिज़नेस को एक्सटेंड किया है। तो इसी तरह से ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो, मेरी एक्सप्लेनेशन का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट पार्ट मैं इसका जल्द से जल्द लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंटेंट एक्सप्लोरर। तब तक के लिए टेक केयर।